हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स की, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था इससे पहले औसत वेग एंड तात्क्षणिक वेग। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई थी, यहाँ तक आपका कोर्स सिलेबस जो है वो हो चुका था। आज हम इसके आगे बात करेंगे। उस बात करने से पहले मैं आपको कलाम साहब की एक बात याद दिला दूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे 11th में हैं वो आगे जाके इंटर में, अगले साल इंटर में जाएंगे। इंटर के बाद आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। तो जो आपका लक्ष्य, जो आपका सपना है, उस सपने को पूरे करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कलाम साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यदि आपका कोई सपना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी नींद को त्यागिए, उठिए और उठने के बाद अपने लक्ष्य के पीछे दौड़िए और उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स, और वो कहां से, जो हमने इससे पहले पढ़ा, औसत चाल और तात्क्षणिक वेग। आज हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। आज हम ग्राफ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे ग्राफ को हल्के में ले लेते हैं और उसके बाद आगे तक ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनी रहती है, उनको ग्राफ समझ में नहीं आता। तो बेसिक यहाँ से आपका आज ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और उस ग्राफ को आप अच्छे से समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेहतर समझाने की, और आप भी कोशिश करिए कि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक समान गति के लिए एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ से जो बात स्टार्ट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक समान गति के लिए हम ग्राफीय निरूपण में जो सबसे पहली बात पढ़ेंगे उसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। उसको बोला जाता है वेग समय ग्राफ। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ एक समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या होता है, यानी वीटी ग्राफ क्या होता है, इसकी बात आज हम करेंगे। तो क्या होगा, देखिए ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष एंड ये वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हमेशा समय को, यानी वेग समय ग्राफ आप ले रहे हैं तो आप समय को हमेशा एक्स अक्ष पे लिया जाएगा और वेग को हमेशा वाई अक्ष पे लिया जाएगा। यानी समय को हमेशा एक्स अक्ष पे लेते हैं और वो बाकी जो भी होगा उसके साथ में उसको हम वाई अक्ष पे लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पॉइंट को आप सपोज ओ मान लीजिए। अब ध्यान से सुने, वेग समय ग्राफ का निरूपण हम कैसे करते हैं, एक मिनट। वेग समय ग्राफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पिंड है और उस वक्त उसका जो पॉइंट है वो ए मान लिया, और उस वक्त उसका जो समय है टाइम वो टी है। यानी किसी पॉइंट ए पर किसी पिंड का जो समय है वो टी है। और उस वक्त चूंकि एक समान वेग गति की बात हो रही है, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में जो वेग होता है वो नियत होता है। वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम बता चुके हैं इससे पहले एक समान मोशन में, एक समान गति में कि जो वेग होता है वो आपका नियत होता है। तो अगर समय यहाँ पर है तो सपोज उस वक्त उसका वेग यहाँ पे है, उस वेग का नाम मैंने दिया v, ठीक है ना, या vt बोल सकते हैं, vt यानी t समय पर वेग। अब थोड़ी देर बाद आपका समय बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, समय को तो कोई रोक नहीं सकता, समय तो वैसे भी चेंज होना ही होना है। तो सपोज अब आपका समय कुछ देर बाद यहाँ पे हो गया, उस पॉइंट पे बी है पॉइंट का नाम, और उस समय आपका हो गया टी डैश।
t से चेंज हो गया, सपोज आपका जो टाइम है वो t डैश हो गया, और चूंकि इस वक्त इसका वेग कहाँ होगा, इसका वेग अभी भी यहीं पे ही होगा। क्यों? अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन में जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है, यानी कि ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, सेम जैसे पहले था वेलोसिटी ऊपर की ओर जाने की, ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी, ऐसे जाएंगे तो समय तो बढ़ा, लेकिन वेलोसिटी देखिए नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी सेम टू सेम है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है। अगर ऊपर बनाते तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती, लेकिन चूंकि एक समान गति है इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे जब पिंड का जो टाइम था वो t था, उस वक्त भी वेग यहीं पे था। फिर बी पॉइंट पे जब समय बदला, भाई आगे बढ़े, समय बदला, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, ऊपर सेम टू सेम यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, मतलब इसी के सामने है। ऊपर अगर चला जाता तो वेग परिवर्तन होता, क्योंकि वेग में परिवर्तन तब होगा जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जा रहा है, सेम टू सेम है ना, यानी वेग इसलिए परिवर्तित नहीं हो रहा है कि एक समान गति की बात हो रही है। मेरे ख्याल से समझ में गए होंगे। समय चेंज हो रहा है लेकिन वेग से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को लगता है कि सर वेग भी यहाँ था अब यहाँ हो गया, नहीं, वेग तब चेंज होगा जब देखो वेग ऊपर के डायरेक्शन में जब जाएंगे तब वेग चेंज होगा। यहाँ से या सपोज ये यहाँ आ जाता तो वेग चेंज मानते हैं, लेकिन वेग यहीं के आमने सामने है ना, तो उसमें चेंज नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया, सपोज यहाँ पे जो वेग है उसका वीटी डैश, ठीक है ना, यानी और वीटी और वीटी डैश आपका बराबर होगा क्योंकि वेग कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, चारों पॉइंट्स को मिला देना, ये चारों पॉइंट को आपने मिला दिया, ठीक है। इतना काम करके, और इस पॉइंट का नाम सपोज ए है, इसको ए डैश दे दीजिए, बी है ये बी डैश दे दीजिए, ठीक है ना। अब आप देखो सबसे पहले, अब आप देखो यहाँ से ए बी यानी समय अंतराल कितना समय ए से बी में कितना समय अंतराल हुआ, तो आप सबसे पहले ए बी को निकालेंगे। तो ए बी को जब निकालेंगे तो ए बी को निकालो तो देखो ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी यानी ये इतने में से ओ ए को माइनस कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा। तो ओ बी कितना है आपका टी डैश, ओ ए कितना है टी, आप देखिए ओ बी टी डैश है, ओ ए टी है, टी डैश माइनस टी यानी ए बी जो होता है, और आपको पता है जो ए बी है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, यानी ये ए बी आ गया। अब आप ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश, तो ए डैश अगर की बात करें अगर, तो ए डैश कितना होगा, अब आप देखिए ए डैश कितना निकालेंगे, ए डैश जो है वो आपका वी टी के बराबर है ना भाई, ए डैश वी टी के बराबर, क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे विस्थापन। क्या निकाला जाएगा, विस्थापन। विस्थापन क्यों निकालेंगे, कोई सोच सकता है कि विस्थापन ही क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय। क्लियर है बात। वेग और समय का जो संबंध है वो इससे है, विस्थापन से, कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन को रोकेंगे समय मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेग को आप v लिख सकते हैं क्योंकि वेग कांस्टेंट है ना, v लिख सकते हैं या vt लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई समय को आप क्या लिख सकते हैं, तो समय को जो समय अंतराल है वो लिखा जाएगा, समय अंतराल यानी टी डैश माइनस टी ए बी, ठीक है ना, समय अंतराल क्या लिखेंगे, टी डैश माइनस टी। अब v मल्टीप्लाई, सॉरी ये vt लिख दो इसको, यहाँ भी vt रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वेग जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो वेग इसका यहाँ पे v है, t हटा दो यहाँ से, यहाँ पे वेग v है, यहीं पे भी वेग v होगा क्योंकि वेग कांस्टेंट है, तो इसको आप vt लिखो या v के लिए केवल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपको पता है ए डैश और बी डैश बराबर है क्योंकि ये वेग चेंज नहीं हुआ है, तो वेग की जगह आप लिख सकते हैं ए डैश, जो वेग है वो ए डैश के बराबर है, मल्टीप्लाई टी डैश, टी को क्या लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं ए बी। अब आप देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए डैश, अब आप देखो जो ए डैश क्या है ये और ए बी क्या है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए डैश है लंबाई और ये ए बी है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या हुआ, और ये कौन सी जो है आपकी आकृति बन रही है, आयत, और लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। कौन, विस्थापन, यानी विस्थापन क्या है, आयत का क्षेत्रफल। अब आपसे कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि वेग समय ग्राफ में विस्थापन क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ में जो
आकृति बनेगी, यहाँ पे जरूरी नहीं आयत हो सकता है वर्ग भी आ सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी, तो जो भी यहाँ पे आएगा उसका क्षेत्रफल, तो जो आकृति बनेगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो VT एक समान वेग के लिए एक समान गति का जो ग्राफ होगा, वेग और समय ग्राफ, उसमें जो विस्थापन होगा वो आयत का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है बात? एक बार इसको देखिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार आप सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि वेग समय ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप समय को x अक्ष पे लेंगे, वेग को y अक्ष पे लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैंने बताया सपोज इस पॉइंट का नाम O दे दिया, और यहाँ पे कोई पिंड है A पॉइंट पर, उस वक्त उसका समय t है और वेग उसका v है। फिर समय बढ़ा, कुछ समय बाद उसका जो B पॉइंट पर उसका समय t डैश हो जाएगा। आपको पता है समय तो कंटिन्यू चेंज होता है, तो समय t डैश हो गया, उस वक्त भी उसका वेग v ही रहेगा। देखिए वेग नहीं बढ़ा, ऊपर नीचे नहीं गया, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, क्योंकि वेग चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक समान गति में वेग जो होता है वो नियत होता है। जो चारों पॉइंट्स जो थे उसको मैंने मिला दिया, इसको ए था ए डैश हो गया, ये बी था ये बी डैश हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद मैंने बताया कि चूंकि समय अंतराल कितना ए से बी में गए तो कितना समय अंतराल लगा, समय अंतराल कितना हुआ, तो ए बी, समय अंतराल ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर को ओ बी माइनस ओ ए कर सकते हैं, पूरे ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, ए बी निकल आएगा, और ओ बी कितना है टी डैश है, ए बी ओ ए कितना है टी है, तो टी डैश माइनस टी, समय अंतराल निकल आया। और VT, इसको VT लिखो या V केवल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V ही लिखो। यहाँ पे देखो ये V वेग जो A डैश है वो BB डैश, दोनों आपस में बराबर है और दोनों V के बराबर है वेग, क्योंकि वेग नियत है दोनों पॉइंट पर, A डैश पर भी BB डैश पर भी। अब हमने कहा कि चूंकि विस्थापन हम यहाँ निकालेंगे, क्यों विस्थापन निकालेंगे, क्योंकि वेग और समय का जो संबंध है वो विस्थापन से होता है। तो चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर वेग गुणित समय हो जाएगा। तो विस्थापन यानी S इज इक्वल टू वेग गुणित समय, वेग को v और समय मतलब समय अंतराल वो कितना है t डैश माइनस टी, तो v को आप क्या लिख सकते हैं, चाहे a डैश लिख दो चाहे bb डैश, दोनों बराबर है, तो a डैश लिख दिया, और जो ये था t डैश माइनस टी समय अंतराल वो ab के बराबर है। ठीक है ना, ये देखो दोनों के लिखा, और दोनों है क्या, ये देखो असल में तो ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई विस्तार क्या होता है, अगर ये आयत देखो, ये चित्र देखो तो ये आयत है, आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल है जो कि विस्थापन के बराबर है। मतलब कि एक समान गति में जो आयत का क्षेत्रफल या जो आकृति होगी उसका जो क्षेत्रफल होता है वही उसका विस्थापन होता है VT ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में। क्लियर है बात? ठीक, देखें उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए एक समान गति के लिए ग्राफीय निरूपण में VT के बाद नंबर 2 जो है वो स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। तो क्या होगा स्थिति समय ग्राफ, देखिए स्थिति समय ग्राफ में सबसे पहले वही काम जो उसमें किए थे, ग्राफ बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x अक्ष और इधर लेंगे y अक्ष, और अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा समय को x अक्ष पे ले लीजिए, ये समय हो गया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्थिति है, वेग नहीं, बहुत लोग वेग लिख देते, ये स्थिति समय ग्राफ है, यहाँ पे स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई, ये समय हो गया। अब यहाँ पे वही बात कि सपोज यहाँ पे कोई पिंड है ए पोजीशन पर, उस वक्त उसका जो टाइम है वो t है, और सपोज उसका वेग उस समय यहाँ पे vt है, vt नहीं पोजीशन है, सॉरी देखिए मैं कंफ्यूज हो गया, xt पोजीशन है xt। कोई पिंड ए पर किसी पिंड का जो टाइम है वो t है, और उस वक्त जो उसका पोजीशन है वो सपोज यहाँ पे, फिर समय बढ़ा, मान लीजिए यहाँ पे समय हो गया और वो हो गया b, और उस वक्त उसकी पोजीशन, अब चूंकि देखिए कंटिन्यू वेग अगर आप अपर एक समान गति है तो समान तो एक गति एक समान है, लेकिन स्थिति तो बदलेगी ना, आपकी स्थिति तो कंटिन्यू चेंज होगी। भाई आप बाइक चला रहे हैं चाहे 40 की स्पीड से ही क्यों ना चला रहे हो, मगर आपका जो स्थिति है अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद स्थिति तो बदलेगी, वेग नहीं बदल रहा है मगर स्थिति बदलेगी। तो सपोज उसकी स्थिति अब यहाँ पे होगी, तो अब इन चारों पॉइंट, और ये बी था ये बी डैश कर दो, इसको ये ए था ये ए डैश कर दो, और सबको मिला दो इस टाइप से, और जब मिला दिया इसके समांतर यहाँ पे लाइन खींच देंगे इस तरह से, यहाँ पे सपोज जो कोण है वो थीटा मान लेंगे, ये इसका, और ये जो xt था और यहाँ पे चेंज हो गया ना पोजीशन, तो xt डैश यानी t जो t डैश पर उसकी पोजीशन पे लिखा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात ना समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको कभी बता दूंगा।
तो यहाँ पे फिर से देखिए मैंने क्या बताया कि x अक्ष को पे समय को लिया, y अक्ष पे स्थिति को लिया। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है A और उस वक्त उसका जो समय है पिंड का t है और उस वक्त उसकी जो स्थिति है वो xt है यहाँ पे A डैश पर। थोड़ी देर बाद जब समय चेंज हुआ B पे हुआ तब उसका जो टाइम हो गया t डैश हो गया और उस वक्त उसकी स्थिति, भाई स्थिति चेंज होगी। अभी मैंने बताया स्थिति तो अगर आप वेग है आपके अंदर तो स्थिति तो चेंज होगी, चाहे एक समान वेग हो, स्थिति तो कंटिन्यू चेंज होगी। तो सपोज इसकी स्थिति xt डैश हो गई, है ना। तो ये आपका पोजीशन है, ग्राफ है। चारों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो इस तरह से ग्राफ बन के आएगा, यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। क्लियर है बात? कोई देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन में क्या, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये बातें निकालने की ए बी, वही समय अंतराल निकाल लें। तो समय अंतराल निकालेंगे तो क्या होगा, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे तो फाइनली आ जाएगा आपका टी डैश माइनस टी। देखिए ए बी है, ओ बी में से ओ ए को माइनस करोगे पता चल जाएगा। तो ओ बी है टी डैश और ओ ए है टी, ठीक है ना। तो ए बी इतना आ जाएगा। अब आप देखो ए डैश निकाल लो, ए डैश तो और ए डैश आपको पता है यहाँ पे सी पॉइंट मान लो बी सी के बराबर है, यानी ए डैश बराबर बी सी और ये बराबर होगा किसके, एक्स टी के। देखो ए डैश पे कौन सा पोजीशन है, एक्स टी है। दूसरा आप बी बी डैश निकाल लीजिए। तो बी बी डैश जब आप निकालेंगे, सपोज बी बी डैश में निकालिए, बी सी निकालिए या निकाल लीजिए, बी बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी डैश, ठीक है ना। अब आप बी डैश सी को निकाल लीजिए क्योंकि ये सबसे अलग पॉइंट है और ए डैश बी सी तो बराबर है, लेकिन ये बी डैश सी निकाल लीजिए। बी डैश सी किसके बराबर होगा, देखो तो बी डैश सी बी बी डैश में से बी सी को माइनस कर दो तो ये बचेगा। देखो बी बी डैश में से माइनस कर दो बी सी को, तो बी बी डैश कितना है, एक्स टी डैश है और माइनस बी सी कितना है, बी सी है एक्स टी। ये देखो यहाँ पे बी सी ए डैश बराबर है, दोनों एक्स टी के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टी। ये आपका हो जाएगा बी डैश सी की वैल्यू, है ना। इतना निकालने के बाद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत आसान है ये। इसके बाद आप निकालेंगे क्या, अब देखो स्थिति और समय, ग्राफ में किसका संबंध होता है, स्थिति और समय। स्थिति क्या है, आप स्थिति यहाँ से वहाँ चले गए यानी आपका विस्थापन और समय, यही विस्थापन और समय की बात हो रही, यानी यहाँ भी आप वेग निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। उसमें वेग था तो विस्थापन निकाले थे, इसमें स्थिति बदल रही है तो स्थिति यानी विस्थापन हो रहा है, स्थिति बदलना मतलब विस्थापन हो रहा है, और समय तो मतलब वेग निकालेंगे, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अब देखो विस्थापन, तो कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन को आप क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स टी से एक्स टी डैश, ठीक है ना, इतना विस्थापन हुआ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं विस्थापन एक्स टी से इसको बल्कि आप ये लिखें, हाँ ठीक है, विस्थापन आप ये निकाल सकते हैं एक्स टी डैश माइनस एक्स टी, एक्स टी डैश माइनस एक्स टी, यही तो विस्थापन हुआ। देखिए इतना विस्थापन हुआ तो एक्स टी डैश से एक्स टी को माइनस कर दीजिए, जितना विस्थापन हुआ पता चल जाएगा। तो ये एक्स टी डैश माइनस एक्स टी अपॉन में समय, समय अंतराल कितना हुआ, कितना समय ए बी, यानी टी डैश माइनस टी पहले लिख लीजिए, टी डैश माइनस टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स टी डैश माइनस एक्स टी ये किसके बराबर है, बी डैश सी के, अपॉन टी डैश माइनस टी ये किसके बराबर है, ए बी के, ये हो गया ए बी। अब आप देखो बी डैश सी क्या है, तो बी डैश सी लंब है और ए बी जो है आप देखो ए बी ए डैश सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है ए डैश सी, ए बी, हाँ ए बी ए डैश सी के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बी डैश, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि बी डैश सी बटे में आपका आ जाएगा ए डैश सी, और ये वेग है v बराबर, ये वेग को v लिख दे रहे हैं। अब देखो तो v इज इक्वल टू क्या, बी डैश सी ये लंब है और ये आधार है थीटा, तो लंब बटे आधार किसका संबंध होता है, tan का, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा जो tan थीटा ये क्या है, ढाल, जो फिगर बना है उसका ढाल या प्रवणता। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यदि आपसे कोई पूछे कि स्थिति समय ग्राफ में वेग क्या होता है, तो वेग होता है फिगर की जो प्रवणता होती है, जो वही उसका वेग होता है, यानी जो उसकी ढाल होगी वही उसका वेग होगा। क्लियर है बात? एक बार इसको देख ले, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, मैं पर्सनली उसको समझा दूँ।